हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 3.5 के कुछ प्रश्न करा दिए थे। ठीक है, जो प्रश्न रह गए हैं आपके वो हम आज कराने वाले हैं। ठीक है, देखिए आपका जो क्वेश्चन हो गए थे वो 3.5 के 4 का फर्स्ट पार्ट तक हमने करा दिया था। ठीक है, आज 4 का सेकंड पार्ट चलेगा। चलिए 4 का सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। यानी ये भिन्न है। मैं भिन्न के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। बट्टे में लिखी होती है, अंश और हर से मिलकर बनी होती है। ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली संख्या हर होती है। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि यदि उस भिन्न के अंश में 1 घटाएं तो वो 1/3 हो रही है, हर में 8 जोड़ दें तो वो 1/4 हो रही है। भिन्न क्या है? देखिए, भिन्न ज्ञात करने से पहले हमें उसके अंश और हर पता होनी चाहिए, तो वो तो हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं। ठीक है, माना भिन्न का अंश बराबर x और माना भिन्न का हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो जाएगी यहाँ से? वैसे हम मूल भिन्न भी कह सकते हैं, जो कि हमें ज्ञात करनी है, तो हो जाएगी आपकी x/y। ठीक है, अब प्रश्नानुसार प्रश्न पढ़िए। प्रश्न में क्या कह रहा है? देखिए, प्रश्न में कहा है एक भिन्न के अंश में 1 घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है। यानी अंश में हम घटा रहे हैं 1। ठीक है, फर्स्ट शर्त में क्या कहा है? यदि अंश में 1 घटाएं, अंश में 1 घटाया जाए, ठीक है, तो वो कितनी हो जाती है? 1/3 हो जाती है भिन्न को। तो आप ऐसे कीजिए, ऐसे प्रश्नों में तो हमें अपनी नहीं चलानी, जैसे कह रहा है वैसे करना है। तो अंश में 1 घटाइए आप, तो अंश यानी x में से घटाइए और y में आपको कुछ नहीं करना, तो ये हो जाती है 1/3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का x में करेंगे तो 3x, 3 का 1 में करेंगे तो 3, 1 का y में करेंगे तो y, तो ये हो गया आपका 3x। इस y को आप इधर लाइए तो -y, ये -3 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब सेकंड शर्त को पढ़िए। सेकंड शर्त में आपसे क्या कहा है? देखिए, सेकंड शर्त में कह रहा है ये कि यदि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। अब देखिए, हर में अगर 8 जोड़ दें, हर में 8 जोड़ने पर भिन्न बराबर 1/4। 1/4 ही है ना, 1/4 हो गई है। ठीक है, 1/4 ही है। तो बस आप ऐसे ही कीजिए, हर में 8 जोड़िए तो भिन्न 1/4 लिख दीजिए। अंश में आपको कुछ नहीं करना, तो अंश ऐसे ही रहेगा, हर में आपको 8 जोड़ना है और बराबर हो जाएगी भिन्न आपकी 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 का x में करेंगे 4x बराबर y + 8 का 1 में करेंगे तो y + 8। इसको इधर लाएंगे आप तो 4x - y - 8 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। इस तरीके से समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गए। अब इन्हें आप सॉल्व कीजिए और x y के मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में y आ रहा है, यहाँ भी y आ रहा है। माइनस के हैं, एक प्लस का एक माइनस का होना चाहिए। तो देखिए, घटा दीजिए। यानी कि आप समीकरण 2 से 1 को घटाने पर देखिए समीकरण 2 है हमारी 4x - y - 8 बराबर 0, और समीकरण 1 है हमारी 3x - y - 3 बराबर 0। जब इसको हम घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट गए। 4x से 3x गया तो 1x बचा, बराबर -8 में से प्लस का 3 गया तो -5 बचे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -5। इसे रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में आप रखिए इसको, तो 3 × x की जगह पर -5 और -y - 3 बराबर 0। तो 3 पंजे -15 और -y - 3 बराबर 0।
देखिए यहाँ पर आप y को आप उधर भेज दीजिए और 15 और 3 माइनस के 18, मतलब y जाकर उधर का प्लस का y हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई माइनस के 18। अब मूल भिन्न क्या थी हमारी, x बटे y, तो x का मान -5 और y का मान माइनस के 18, इससे कट गया तो कितना आ गया 5 बटे 18, और यही आपकी भिन्न है। ठीक है, तो आप शर्तों को बहुत सावधानी से पढ़ें, बहुत ही खोल के पढ़ें और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना इसको जो जैसे कह रहा है आप वैसे ही करते जाइए। ठीक है, तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम। 3.5 और क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट 5 बटे 12 आ रहा है, तो हमारा आ रहा है 5 बटे 18, 5 बटे 12 आ रहा है, ये 18 आ रहा है। यहाँ पे कई मिस्टेक है, चेक कर लेते हैं एक बार। समीकरण सेकंड हमारी 4x माइनस वाई माइनस 8 और समीकरण एक हमारी 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 हमने घटाया, तो साइन चेंज की, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का, ये माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का, ये कट गई, तो 3x और यहाँ पर माइनस के 8 से प्लस का 3 जाएगा, तो माइनस का 5 ही बचेगा ना, माइनस का ही ये है। सही है, चलिए फिर इसको हमने रखा फर्स्ट में, तो 3 इंटू एक्स -5 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 3 पंजे माइनस के 15 माइनस वाई माइनस 3, ठीक है, तो 15 3 18 हो गया, वाई का मान 18 आ रहा है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि मिस्टेक तो नहीं करनी है, ये -18 12 आना चाहिए। हाँ, प्रश्न में कहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है, अंश में 1 घटाया जाता है, तो अंश में हमने 1 घटाया, तो 3x माइनस 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, तो ठीक है यहाँ तक। सेकंड शर्त में क्या कह रहा है, सेकंड शर्त में कह रहा है जब उसके वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, तो हर में हमने 8 जोड़ा, अंश में आपने कुछ नहीं किया, तो 1/4 हो रही है, तो 4x और इसका मतलब क्या y प्लस 8, तो यहाँ से हमने इसको इधर बुला लिया, तो 4x माइनस वाई इधर आके माइनस 8 बराबर 0। ठीक, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से हमने फर्स्ट को हटा दिया, तो हटाएंगे तो 4x माइनस वाई माइनस 8 और यहाँ पर हमारा 3x माइनस वाई माइनस 3x माइनस वाई माइनस 3 हटाएंगे, साइन चेंज होगा, प्लस का 3x माइनस का 3x हो गया, प्लस का माइनस का वाई प्लस का वाई, माइनस का 3 प्लस का 3 हो गया, तो उसके बाद ये कट गए आपके, 4x 3x गया था, 1x बचता है, और यहाँ माइनस के 8 में से प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे। ओ, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ मिस्टेक है प्यारे, यहाँ क्या मिस्टेक है, देखिए ये जो बराबर के ना इधर है, ये 5 हमने बराबर में ले लिया है, यानी ये चीज इधर आएगी, माइनस के 5 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका, हो जाएगा तो प्लस के 5, तो अब ये हमें रखना है ये चीज़, ठीक है, ये ध्यान रखनी है आपको इसमें, तो x से लगाइए -5 यानी +5 लगाना है, आप माइनस हट जाएगा यहाँ से, तो 5 दिया प्लस के 15 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ हम 5 लगाएंगे तो 5 दिया 15। अब आपको यहाँ के बाद में दोबारा से करा देता हूँ, तो देखिए अब यहाँ पे y को आप इधर भेजेंगे, 15 में 3 दिया 12 बराबर y आ गया। अब मूल में x बटे y, ठीक है, तो x का मान कितना आ रहा है आपका, x का मान आपका आ रहा है 5 और y का मान आपका आ रहा है 12, तो यही आपका आंसर भी आ रहा है, देखिए अंतर, ठीक है, तो इस तरीके से आप करें सावधानी से थोड़ा सा, तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 4th का 3rd पार्ट, यहाँ देखिए यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यश कोई बच्चा है, उसने एक टेस्ट दिया, उसमें 40 अंक अर्जित किए, जब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले
तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यानी उसको 40 अंक मिल रहे हैं कब? जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर तो 3 अंक मिल रहे हैं और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जा रही है। और यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक और गलत उत्तर पर 2 अंक की कटौती हो, सही उत्तर पर 4 अंक मिले और गलत उत्तर पर 2 अंक की कटौती हो तो 50 अंक मिलते हैं। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? तो यस ने प्रश्न किए होंगे, देखिए उसमें कुछ प्रश्न जो किए होंगे कुछ गलत किए होंगे कुछ सही किए होंगे, ठीक है। तो गलत और सही दोनों प्रश्नों को हम जोड़ लें तो कुल प्रश्न हो जाएंगे पेपर के अंदर। उसने अगर पूरा पेपर सॉल्व किया है, पूरा पेपर सॉल्व किया हुआ इस प्रश्न के अंदर, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम मान लेते हैं, माना सही प्रश्नों की संख्या जिसने जो किए हैं बराबर x और माना गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y। तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे? कुल प्रश्न आपके हो जाएंगे सही प्लस गलत यानी x प्लस y। अब प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा है, यानी उसको 40 अंक मिल रहे हैं कब? जब सही उत्तर पर तो 3 अंक मिलते हैं और गलत पर 1 की कटौती होती है तो 40 अंक मिलते हैं। यानी सही उत्तर पर 3 अंक प्राप्त होते हैं, वह गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो रही है तो उसे मिलते हैं मिला के 40 अंक। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक सही प्रश्न पर 3 अंक मिल रहे हैं और सही प्रश्न कितने माने हमने x, तो 3 नंबर मिल रहे हैं हमें एक प्रश्न पर। तो x प्रश्न पर कितने नंबर मिलेंगे? 3x प्लस एक गलत प्रश्न पर 1 नंबर कट रहा है तो -1, और जो 1 नंबर कट रहा है एक प्रश्न पर तो y प्रश्नों पर कटेंगे -1y और बराबर ऐसा करने पे मिले उसे 40 अंक, ठीक है भाई। एक प्रश्न पर 3 नंबर सही पर और हमने सही किए x तो 3x नंबर मिलेंगे, फिर प्लस एक गलत प्रश्न पर 1 नंबर कट रहा है तो y प्रश्न गलत किए तो -1y कटेगा और ऐसा करने पर उसे मिले 40 अंक। तो ये हो गया आपका 3x प्लस माइनस के y बराबर 40, समीकरण नंबर 1। अब सेकंड शर्त, ठीक है। इस तरीके से भाई एक प्रश्न पर कितने नंबर मिल रहे हैं और आपने कुल कितने प्रश्न किए हैं उनका मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपको वो टोटल नंबर होंगे, ठीक। जो प्रश्न आपको करने पर मिलने वाले हैं। आगे देखिए सेकंड शर्त में कहा है सही उत्तर पर 4 अंक और गलत पर 2 कटे तो यश को 50 अंक मिलते हैं। यानी अब के क्या है, सही उत्तर पर 4 अंक मिल रहे हैं तो हमने सही प्रश्न किए x तो 4x और प्लस गलत पे आपके 2 कट रहे हैं, गलत किए हमने y तो 2y और ऐसा करने पर कुल 50 नंबर उसे प्राप्त हुए। तो ये हो गया आपका 4x माइनस 2y बराबर 50। यहाँ देखिए 2 कॉमा ले लीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 50, 2 से कट गया 25 बार तो 2x माइनस y बराबर 25, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो 1 से 2 को घटा दीजिए, समीकरण 1 माइनस 2। तो देखिए 3x माइनस वाई बराबर 40 और यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर 25। तो यहाँ घटाएंगे तो ये प्लस का 2x से माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, ये तो कट गई। 3x से 2x गया, 1x बचा और 40 से 25 गया आपका बचता है ये 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई 15। इसे समीकरण 1 में या 2 में लगा दीजिए। समीकरण 1 3 इंटू एक्स की जगह 15 माइनस वाई बराबर 40 तो 15 तिया 45, इस 40 को जरूर लाएंगे -40 और y को भेज दो आप उधर, कितना बचा 5 बराबर y, ठीक है। तो कुल प्रश्नों की संख्या बराबर क्या मानी थी हमने x प्लस वाई, तो x का मान आ गया आपका 15 और प्लस y का मान 5, यानी कुल प्रश्न थे उसमें 20 उस टेस्ट के अंदर, ठीक है। यही हमसे पूछा था। ये हो गया आपका फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ का थर्ड प्रश्न, कुल प्रश्न आ रहा है 20, ठीक है ओके। अब देखिए आगे
क्वेश्चन नंबर 4, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी एक राजमार्ग है कोई भी, सपोज ये, और एक स्थान ए है, एक स्थान बी है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है दूरी। ठीक है, आगे कहा है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना शुरू करती है। यानी एक कार यहाँ से चलती है आपकी C1 और एक कार यहाँ से चलती है आपकी C2, सही है, और ये दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, यानी अलग अलग चालों से, इसकी चाल अलग है, इसकी चाल अलग है, एक ही दिशा में चलें तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। यानी इसमें क्या कहा है फर्स्ट अर्थ में कि ये पहली कार और दूसरी कार, यानी ए से चलती है एक कार, एक चलती है बी से कार, और एक ही समय पे अलग अलग चालों से चलती हैं। इसकी चाल कुछ और होगी, इसकी चाल कुछ और होगी, और एक ही दिशा में चल रही हैं। तो जब एक ही दिशा में चल रही है, यानी ये भी इधर ही जा रही है, पहली कार भी आपको मान लीजिए इधर भी जा रही है, ये वाली कार भी इधर जा रही है और ये वाली कार भी इधर जा रही है, तो ये मिलती हैं। तो मिलती कब है? चलने के 5 घंटे बाद, जब से चलना स्टार्ट हुई है तब से 5 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए जब एक ही दिशा में जा रही है तो मिलेंगी पक्का, लेकिन मिलेंगी कब? देखिए जब इसकी चाल ज़्यादा होगी, इसकी चाल कम होगी, क्योंकि ये पीछे है फिर भी उसको पकड़ेगी। भाई मिलेंगी कब? मिलेंगी जब पीछे वाली कार आगे वाली कार को पकड़ेगी, तो पकड़ेगी तभी तो मिलेंगी। ठीक है, तो मतलब ये पकड़ेगी जरूर, क्योंकि प्रश्न में कह रहा 5 घंटे बाद मिल रही है, तो ये पकड़ेगी, यानी ये तेज होगी वो धीमा होगी, अभी तो तेज चल के उसको पकड़ रही है। ठीक है, तो एक दिशा में जा रही है। फिर आगे पढ़िए, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। यानी अगर इधर जा रही हैं तो ये मिलती हैं 5 घंटे में, और जब ये विपरीत दिशा में आ रही हैं, यानी C1 भी इधर जा रही है इधर, और C2 आ रही है इधर, यानी विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो ये 1 घंटे बाद मिलती है। ठीक है, तो दोनों कारों की चाल बताइए, दोनों कारों की चाल। देखिए कारों की चाल तो हमें पता नहीं है, दोनों की चाल अलग अलग है, तो माननी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर है 4 का 4th क्वेश्चन। देखिए ध्यान से समझिएगा, या मान लेते हैं, माना ए बिंदु से चलने वाली कार की चाल बराबर x चाल। कार की जो चाल होती है वो किस में मापी जाती है? मोस्टली किलोमीटर प्रति घंटे में, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। और माना B बिंदु से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, हमने ये मान लिया। अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, जब दो वस्तु या कोई दो कार, मान लीजिए कार ही चल रही है, अगर ये दोनों कार एक ही दिशा में जाएंगी तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी, जो एक दूसरे के सापेक्ष जो चाल होगी, अगर ये एक ही दिशा में जा रही हैं तो घटती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हो और आपको नहीं ध्यान हो तो मैं लिख देता हूँ नोट। जब कार एक ही दिशा में जाएं तो सापेक्ष चाल क्या होगी? घटेगी। पहली तेज वाली में से धीमे वाली की, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और जब ये विपरीत दिशा में चले, जब कार विपरीत दिशा में जाएं तो सापेक्ष चाल बराबर जुड़ेगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब घटेगी क्यों, जुड़ेगी क्यों, इस बात को देखिए, रीजन समझने की कोशिश कीजिए। ये बताइए, ये पहली कार भी इधर ही जा रही है, दूसरी कार भी इधर जा रही है, तो दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो जल्दी मिलेंगी या देर में मिलेंगी, ये बताइए मुझे आप। देखिए ये भी जा रही होगी, ये आगे को भाग रही होगी, इसका पीछा कर रही होगी, जैसे ही इसको पकड़ने को होगी वो तेज भाग रही है, आगे पहुंच जाती होगी। मतलब जैसे ही ये आगे बढ़ती होगी तो वो भी तो चल रही है ना, वो और आगे बढ़ जाती होगी। तो जैसे ही इसको आगे पकड़ने की कोशिश करेगी, वो चल रही है, वो और आगे चली जाएगी।
लेकिन कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी जरूर। तो ये बताइए जब दोनों एक दिशा में जा रही हैं तो देर में मिलेंगी ना, क्योंकि अगर ये इधर पहली कार इधर जा रही है दूसरी इधर ही जा रही है, दूरी ज़्यादा नहीं चलनी पड़ रही होगी। तो जब एक ही दिशा में भाग रही हैं तो देर में मिलेंगी, और जब देर में मिलेंगी मतलब क्या है, चाल कम होगी, मतलब चाल घटेगी। और चाल कम जब होती है, चाल जो कम होती है वो घटने भी तो कम होती है, तो ज़्यादा वाले की चाल में से कम वाली चाल घटा दीजिए, ठीक। और जब दोनों चाल एक ही दिशा में आ रही हैं तो जल्दी मिलेंगी ना भाई, ये भी जैसे भाग के आ रही है मिलने के लिए, ये भी भाग के आ रही है, जल्दी मिलेंगी। और जल्दी कब मिलेंगी, जब दोनों की चाल जुड़ेगी, दोनों की चाल मिलके दूरी तय करेंगे, दोनों मिलकर दूरी तय करेंगे, दोनों की चाल जुड़ेगी ना तभी जल्दी मिलेंगे। तो इसलिए दोनों की चाल जुड़ रही है एक ही विपरीत दिशा में, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए कुल दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। जब एक ही दिशा में जाते हैं तो 5 घंटे मिलती हैं, और जब विपरीत दिशा में आते हैं तो 1 घंटे मिलती हैं। ये बात आप विशेष ध्यान रखना। यहाँ लिख लेना कुल दूरी बराबर 100 किलोमीटर। अब प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त, ठीक, क्या कहा है शर्त में? शर्त में कहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान 100 किलोमीटर दूरी पर है, कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। तो ये कार है भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। यानी जब कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती है, ये कहा है प्रश्न में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे काम करेगा। देखिए यहाँ क्या होगा, चाल क्या है, एक ही दिशा में जा रही है ना, एक ही दिशा में जा रही है तो चाल क्या होगी, तो एक ही दिशा में जा रही है तो चाल क्या होगी, दोनों की घटेगी। यहाँ वैसे हमने लिखा नहीं है, लिख लेते हैं हम ये चीज ना, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ जब कार एक दिशा में जाए तो चाल बराबर x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत में जाए, विपरीत दिशा में जाए तो चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज आप लिख लेना बीच में, ठीक है। यानी जब कार एक ही दिशा में जाए तो चाल क्या होगी, x माइनस वाई घटेगी किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत दिशा में जाए तो चाल जुड़ेगी x प्लस वाई प्लस किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज आप बीच में लिख लेना, ठीक है। अब देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जब कारें एक ही दिशा में जा रही है, तो एक ही दिशा में जा रही है तो चाल कैसी होगी, x प्लस वाई, x माइनस वाई घटेगी ना, ठीक है। बराबर दूरी कितनी है, दूरी कितना चल रही है, 100 किलोमीटर, सही है, 100 किलोमीटर, और बटे समय कितना लग रहा है, 5 घंटे, ठीक है। चाल एक ही दिशा में जा रही है तो घट रही है x माइनस वाई, दूरी कितनी चल रही है 100 किलोमीटर, और समय कितना दे रखा है 5 घंटे। तो इसका मल्टीप्लाई आप किस में कर दीजिए, तो 5x माइनस 5y बराबर 100, 5 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो x माइनस वाई बराबर 100, तो 5 दूनी 10, यानी x माइनस वाई बराबर 20 बार कट जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब सेकंड शर्त पढ़िए। सेकंड शर्त में क्या कहा है, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। विपरीत दिशा में मिलती हैं, जब कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो देखिए, तो वही चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए विपरीत दिशा में जा रही हैं तो चाल क्या होगी, जुड़ेगी, तो x प्लस वाई चाल की जगह पर, और दूरी वही 100 किलोमीटर, और समय कितना 1 घंटा। इस तरह करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण नंबर 2।
अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो जोड़ दीजिए समीकरण 1 प्लस 2, तो x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100, तो ये तो कट गए। ये हो गया आपका 2x बराबर 120, 2 से कट गया 60 बार, तो x बराबर आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है हमारी x की जगह लगाना है हमको 60 माइनस वाई बराबर 20, तो y बराबर 60 माइनस 20, तो y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो दोनों कारों की चाल निकालनी थी, तो पहली कार की चाल हमने मानी थी x किलोमीटर प्रति घंटा तेज वाली की, तो उसकी कितनी आ रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे कार की चाल आ गई आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया फोर्थ क्वेश्चन, चौथे का चौथा क्वेश्चन 60 और 40। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका लास्ट क्वेश्चन है आयत से संबंधित। तो देखिए आयत से संबंधित मैं आपको पहले ही 2-3 बात बता दूं। आयत पहले भी बता चुका हूँ, वैसे में आयत इसकी लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है, और इसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, प्रत्येक कोण 90 का होता है, आपके कण भी वैसे बराबर होते हैं इसके। ठीक है, तो अगर हम बात करें आयत का क्षेत्रफल, तो ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई वर्ग इकाई, और परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b, यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इकाई। ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए इसमें क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत है, उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, और यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं बताइए। चलिए ठीक है, सबसे पहले इसमें आयत की विमाएं पूछी है, आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो मान लेते हैं ये 5वां प्रश्न है चौथे का, तो माना आयत की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y, ये मीटर लिख देना। ठीक है, आप देखिए इसमें कहा है प्रश्नानुसार, देखिए लंबाई x, चौड़ाई y, तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा x गुणा y, मूल क्षेत्रफल। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में देखिए क्या कहा है, प्रश्न में हमसे कहा है यदि उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, उसकी लंबाई में 5 की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए, यानी फर्स्ट शर्त लंबाई 5 इकाई बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई, लंबाई 5 इकाई क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, 5 इकाई कम कर दी जाए। ठीक है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। देखिए वर्ग इकाई दे रखा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे मीटर ना लेके इकाई लें, यहाँ पर क्या लेंगे आप, उनकी इकाई, जो भी आपको दे रखा है वही आप लें। ठीक है, तो शर्त देखिए लंबाई क्या कर रहे हैं, 5 कम कर रहे हैं, तो लंबाई क्या है हमारी x में से 5 कम कर दिया, और चौड़ाई क्या कर रहे हैं, 3 इकाई बढ़ा रहे हैं, तो चौड़ाई क्या है y, 3 बढ़ा दी, तो क्षेत्रफल 9 कम हो रहा है, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुणा का चौड़ा, ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जब लंबाई का चौड़ाई से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, सही है, तो लंबाई में 5 कम कर दिया, चौड़ाई में 3 जोड़ दिया, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इनका गुणा करेंगे लंबाई का चौड़ाई का, तभी तो क्षेत्रफल यानी जो क्षेत्रफल है आपका एक्स वाई वो 9 कम हो रहा है, पहले कितना था एक्स वाई था, ऐसा करने पे जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, एक्स माइनस वाई, 9 कम हो जाता, तो 9 कम कर दिया भाई, एक्स गुणा वाई क्या है, क्षेत्रफल ही तो है, तो ये क्षेत्रफल 9 कम हो रहा है, तो 9 कर दिया कम हमने। अब इसको सॉल्व कीजिए,
देखिए इसमें करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, एक्स का वाई में एक्स वाई, एक्स का 3 में करेंगे 3x, 5 का वाई में 5y और 5 का 3 में करेंगे माइनस के 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई से एक्स वाई बराबर में कट गया तो 3x माइनस 5y, 15 को आप उधर ले जाइए तो प्लस 15 माइनस 9 तो 3x माइनस 5y और ये आपका 15 में से 9 गया तो कितना बचा, 9 और 6 15, 6 बचा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, सेकेंड शर्त पढ़िए। सेकेंड शर्त में कह रहा है यदि लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें तो क्षेत्रफल अब 67 बढ़ रहा है, दोनों को बढ़ा रहे हैं, लंबाई को 3 व चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, आप जैसे कह रहा है वैसे ही कीजिए। लंबाई को 3 बढ़ाइए, ये x प्लस 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ाइए तो क्षेत्रफल यानी गुणा क्षेत्रफल क्या होता है 67 बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई। इसको सॉल्व कीजिए, x का y में xy, x का 2 में 2x, 3 का y में 3y, 3 दूनी 6 बराबर xy प्लस 67, xy से xy क्या हो गया, कट गया, क्या बचा 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, यानी ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 गए तो 61, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इनको आपको सॉल्व कर लीजिए, लेकिन इनको सॉल्व कैसे करेंगे, किसी भी विधि से कर लीजिए। यहाँ पर 5y है या 3y है, या इन्हें बराबर कर लीजिए, ऐसा लीजिए। इसमें 3y में आप कर दीजिए 5 से गुणा तो 15y हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए ये भी 15 हो जाएगा और फिर जोड़ दीजिए। क्या लिखिए आप, समीकरण 1 में 3 से व 2 में 5 से गुणा करके जोड़ने पर जोड़िए। ठीक है, समीकरण 1 में आप 3 से गुणा कीजिए तो 3 का गुणा इसमें करोगे तो 3 तिया 9x और 3 पंजे 15y और 3 6 18। यहाँ पे देखिए 5 से कीजिए, 5 दूनी 10x प्लस 5 तिया 15y और 5 से गुणा करोगे 61 में तो 5 एकम 5 5 6 30। अब क्या करना है, इनको जोड़ देना है तो जोड़ेंगे तो देखिए कट जाएगा 19x और ये 305 और 18 हो गया 323, 5 30 323, 19 से काट दीजिए, 19 से कम 19 तो कितना बचा आपका, ये बचा आपका 123। ठीक है, 19 से सम आ गया, 19 पंजे 95 और 19 का 19 का भाग देंगे और इसमें 3 से 5 5 23 की 23 हो गया। ठीक है, 19 से कम 19 तो ये बचा आपका 13, 113 यानी 33 बचा, 133 और 19 से भाग दीजिए इसमें। उन्नीस 7 टाइम कट जाएगा, ये कटेगा आपका 7 बार, 19 सत्ते 133 है ना, 7 63 और 7 एकम 7 और 36 7 कट जाएगा। 19 से काटेंगे जब आप 133 को, ये 133 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 19 सत्ते 133 तो x आ गया आपका 7 और 14 फर्स्ट या सेकेंड। फर्स्ट में कीजिए चलिए तो 3 इंटू एक्स का मान 7 माइनस 5y बराबर 6, 7 दिया 21, 5y को आप धर लिया 6 को धर लिया तो माइनस 6, यहाँ 5y कितना बचा 21 से 6 गया 15 बराबर 5y, 5 दिया 15 तो y का मान आ गया यहाँ से आपका 3। ठीक है, इस तरीके से अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आयत की विमाएं पूछी थी, अतः आयत की लंबाई x बराबर कितनी आ रही है आपकी 7 इकाई और अतः आयत की चौड़ाई y बराबर आ रही है आपकी
3 इकाई। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। थ्री एक्स माइनस वाई बराबर 6 और ये आपकी देंगे 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y बराबर 61 और लंबाई आ रही है 17। कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलती आ रही है। 17 और आ रही है आपकी ये 9 आ रही है, 17 और 9, 17 और 9। एक बार चेक कर लेते हैं। इक्वेशन तो सही आ रही है हमारी, इनको सॉल्व किया हमने। इसमें किया हमने किससे गुणा? 3 से गुणा। तो 3 तिया 9x, 3 पंजे 15 और 3 छः 18। फिर 3 से गुणा किया, 3 छः 18 हो गया। तो इसमें हमने किया 5 से 5 दिन 10, 5 तिया 15 और 5 से गुणा करेंगे 61 में। तो 5 एकम 5 और 5 छः 30। 3 से 5 जोड़ने में कट गए, क्योंकि मैथ्स का प्लस का सही है। उसका जोड़ेंगे, ये हो गया आपका 19x और ये हो गया आपका और 9, 133 नहीं हुए। अब देखिए सर सॉल्व करेंगे तो 10 और 9 कितना हो गया ये आपका 19x और बराबर 305 और 18, यानी 8 और 5 कितना हो गया है 13 और 3 और 30 रही 31, 32, 323 हो गया। ठीक है, 323 हो गया ये, 3 3 9 और 10। अब इसको काटिए आप, तो x बराबर 19 से काटिए, 19 से कम 19। ठीक है, 19 से कम 19 कितना बचा ये आपका? ये आपका बचा 13। ठीक है, और 133 और 19 सत्ते 133, 6 17 का कट गया। x बराबर 70। समीकरण 1 में रख दीजिए, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 17 माइनस 5y बराबर ये आपका हो गया 6। इस 6 को इधर बढ़ाओ, 17 तिया 51 माइनस 6 बराबर 5y। तो 51 से आपका 6 जाएगा तो आएगा तो 45 बराबर 5y। 5 नहीं 45, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। अब यहाँ से देखिए, अतः लंबाई बराबर आ रही है आपकी 17 इकाई और चौड़ाई आपकी आ रही है y बराबर 9 इकाई। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज